हेलो पेरेंट्स, आज का ये वीडियो है हाउ टू एनकरेज किड्स टू टॉक। 1 से 3 साल के बेबीज़ को एनकरेज करने के लिए हमें उनके साथ बात करनी होगी। हमें एक भी मौका नहीं छोड़ना है बच्चों के साथ बात करने का। जब भी हम उनके साथ बात करें, हमें ख्याल रखना है हमारी फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज क्लियर हो ताकि वो उसे कॉपी कर पाए। हम जब भी बच्चे को कोई भी नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हार्ड या लॉन्ग, हमें उसे 3 से 4 बार रिपीट करना है ताकि बच्चा उसे रिसाइट कर पाए, उसे समझ पाए। नेक्स्ट, हमें ट्राई करना है कि हम अपने बच्चे के साथ राइम, सॉन्ग्स और स्टोरीज रिसाइट करें, क्योंकि बच्चा जब भी पेरेंट्स को कोई सॉन्ग गाते हुए सुनता है वो उनके पीछे रिपीट करता है। कोई स्टोरी सुनता है तो उसे रिपीट करता है, कोई राइम सुनता है तो उसे रिपीट करता है। इसीलिए स्टोरी, राइम और सॉन्ग बेस्ट वे है हमारे बच्चे की वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए। और जब हम राइम उसे इंट्रोड्यूस करवा दे, उसके बाद हमें उसे क्वेश्चन पूछने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मछली जल की रानी है राइम में, उसे पूछना है कि अगर हम मछली को बाहर निकाल दें तो क्या होगा, ताकि बच्चा बात करने के लिए इनकरेज हो। हमें बच्चों को क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों को आंसर तो पता होता है बट ये नहीं पता होता है कि इस क्वेश्चन पे मुझे ये आंसर करना है। इसीलिए हमें बच्चों को क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बहुत बार बच्चों को बोलते हैं कि आप 2 साल के हो चुके हो। इसके बजाय हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बेटा आप कितने साल के हो? 2 साल के। इस तरीके से हम अपने बच्चों को क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को कोई चीज़ चाहिए बट वो बता नहीं पा रहा है, तो वो हमें इशारे से बताता है कि मुझे ये चाहिए। जब भी बच्चा आपको इशारे में कोई बात बताने की कोशिश कर रहा है और आपको पता भी चल रहा है कि बच्चा क्या मांगने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एक्ट करना है कि आप वो चीज़ के बारे में समझ नहीं पा रहे हो। आपको 2-3 अलग अलग बातें उसके पूछनी है। क्या आपको ये चाहिए, क्या आपको रुमाल चाहिए, क्या आपको टेडी बियर चाहिए। इस तरीके से हम बच्चे को बोलने के लिए इंस्पायर कर सकेंगे। जब भी बच्चे को ये लगेगा कि मम्मा पापा मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मैं और कैसे उन्हें बता सकता हूँ, तो वो बोलने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, टॉय टाइम और नेचर टाइम। पेरेंट्स, जब भी आपको ऐसे लगे कि आपका बच्चा बहुत कम बात कर रहा है, उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालें। मतलब आप बच्चे के साथ बैठ के टॉयज़ के साथ खेल रहे हो, उस टॉयज़ के बारे में बच्चे को बता रहे हो, खेल खेल में बहुत सारी बातें उसे बता रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है और वो ब्रिज बना रहा है, तो उसे ब्रिज के बारे में नॉलेज देंगे, उसे बिल्डिंग्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, उसे रोड्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। इसी तरीके से खेल खेल में हमें बच्चे की वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है। जब भी हम बाहर जाए, बच्चे के साथ बात करें, बाहर की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चे को बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रैफिक सिग्नल, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स के टाइप हो गए। इसी तरीके की बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पिक्चर बुक। जब भी हम अपने बच्चों को पिक्चर बुक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब बच्चा उसे एंजॉय करता है। पिक्चर देख देख के उसे समझता है और उसे पता चलता है कि इस पिक्चर को कैसे डिस्क्राइब किया है पिक्चर बुक में। इसीलिए पिक्चर बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिक्चर बुक्स के बहुत सारे एडवांटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन। जिन बच्चों का आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, उनकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होती है।
वो बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस भी डिफरेंट होती है और बच्चों के कंपैरिजन से, और इसीलिए पिक्चर बुक बेस्ट ऑप्शन है बच्चों को टॉकेटिव बनाने के लिए। लास्ट इज हमें बच्चों को रिप्लाई देना है। बच्चा जो भी हमसे बात करे हमें उसके लिए रिप्लाई देना है, ताकि बच्चा ये महसूस कर पाए कि मेरे मम्मी पापा मुझे सुन रहे हैं और उन्हें अच्छा लगता है मुझे सुनना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।